चलिए हम आते हैं क्या जो क्वेश्चन है एक सेकंड का फोर्थ पार्ट। इसमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हुई होगी बच्चे? क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने किया ही था। ये है 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। इसको हमें चेंज करना है किसमें, तो पहले इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। 16/60 एंड प्लस 22/3600 और इसको चेंज करना है रेडियन में। इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन है, अब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आपने की होगी वो चेक कर लेना। बाकी तो यही है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो कुछ है भी नहीं। सेकंड के बाद एक क्वेश्चन है फोर्थ। फोर्थ किसी ने पूछा था। फोर्थ है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। आर हमारा 30 है। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो भी हमारा 30 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आर्क इज, अच्छा लेंथ ऑफ द कॉर्ड, रेडियस है आपके, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ये आपके पास है 30 सेंटीमीटर और एस हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ एक सर्कल बनाया, उसका ये सेंटर है। उसने बोला है कॉर्ड है उसकी लेंथ जो है वो 30 है, तो कॉर्ड के इन दोनों उसको मिला देते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क तो बिना एंगल के निकलेगा नहीं। अब ये आर्क की लेंथ आपको निकालनी है ए बी आर्क की। इसमें बहुत बार माइनर मेजर ये बोल देते हैं, यहाँ पे तो माइनर आर्क की निकालनी है, इसी के साथ जो है उसी की निकालनी होगी। तो देखिए ये 30, ये रेडियस है तो ये 30, ये रेडियस है तो ये 30, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60, तो थीटा मिल गया आपको। थीटा इज 60 डिग्री। रेडियन में चेंज करें तो 60 इंटू π/180 यही होगा, π/3 याद भी रखना आपको। और कल क्या पढ़ा था आपने, S इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो थीटा आपके पास है π/3 और आर जो है वो आपका है 30, या आपने कट किया ये 10 पाई या फिर 3.14 से आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इतने सेंटीमीटर। क्लियर है? जिसकी भी प्रॉब्लम थी फोर्थ, इसकी प्रॉब्लम थी फोर्थ ही। एट्थ क्वेश्चन भी चाहिए, ठीक है एट्थ भी हो जाएगा बच्चे। तो फोर्थ तो समझ में आ गया सबके, डन। तो चलिए फोर्थ के बाद आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक सेवेंथ क्वेश्चन की बात हो रही है, सेवेंथ एट्थ दोनों। अच्छा सेवेंथ क्वेश्चन में आपके पास था कि अ सर्कुलर वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है ऐसा जिसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। एक हुप जो है, एक बाउंड्री जो सर्कुलर बाउंड्री होती है उसके ऊपर इसको कट करके यहाँ से कट किया तो वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे आ गया होगा। तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी लेंथ इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, तो इसका मतलब 2πr। तो ये 3 यहाँ पुट करेंगे तो 6π। जब इसको कट करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, दैट इज 6π सेंटीमीटर। अब इस सर्कुलर के हुप के ऊपर इसको हम रख लेते हैं जिसका रेडियस जो है वो 48 सेंटीमीटर है। तो सपोज करो ऐसा कुछ बन जाएगा जिस पे आपने रखा है 6π वाले को, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो एंगल इन डिग्री, डिग्री में आपको ये एंगल चाहिए कि ये एंगल कितना होगा। तो ये 6π सेंटीमीटर ये इसके ऊपर लगाया, इसका मतलब आर्क की लेंथ ये हो गई। तो थीटा हमें डिग्री में चाहिए, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, S इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। S आपके पास 6π है, थीटा आपको निकालना है, ये आपके पास 360 है, मल्टीप्लाई बाई 2π, आर कितना है 48। 2π से इसको क्रॉस कीजिए 3 से इसको क्रॉस कीजिए 16 से 4, ये आपके पास 90, तो फिर 2 45, फाइनली थीटा इज 45/2 डिग्री। इसको आप लिख सकते हो 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। डन। सेवेंथ भी ठीक है। ये एक एट्थ है, और क्लास की टाइमिंग आपकी फिक्स है, कुछ भी चेंज होगा तो आपको बताया जाएगा। हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कल शायद
आपको सैटरडे संडे की कल से छुट्टी मिले, फिक्स नहीं है अभी, लेकिन होगा तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर भी कोशिश करेंगे संडे के दिन किसी टाइम आप लोग एग्री हो तो मैथ्स की क्लास तो रख ही लेंगे कम से कम। 7th के बाद आ जाते हैं 8th पे। 8th है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल इज π/5। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC। उसने बोला ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा। उसने बोला कि थीटा माइनस अल्फा जो है, दो जो एक्यूट एंगल्स हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो π/5 है। ठीक है, एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्रीज, डिग्री में आपको एंगल चाहिए तो π/5 को हम डिग्री में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे π/5 को डिग्री में, बताइए। तो π/5 है, जब डिग्री में लिखे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π से। 180/π, ये 5, 5 3 जा 15 और 6 जा, तो ये 36 आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 36 डिग्री। एक इक्वेशन तो ये आगे बच्चे। और दूसरा क्या है, ये एंगल 90 है, तो बाकी के जो दोनों एंगल बच गए उनका सम क्या होगा, 90 होगा। तो वो हमारे पास 90 डिग्री है। ऐड कर दीजिए, सारे एंगल निकल जाएंगे आपके, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, 9 3 जा 126। तो थीटा की वैल्यू आपके पास हो गई 63 डिग्री, और दूसरे वाले अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 63 7 70 टू 27 डिग्री। तो ये एंगल और तीसरा एंगल आपको पता ही है कि एंगल बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है। तो सारे एंगल्स आपके निकल गए। ठीक है रिया। अच्छा, उसके बाद से कौन सी प्रॉब्लम थी, एक 9th। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:4:5। फाइंड द स्मॉलर एंगल इन द डिग्री एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इन द रेडियन। ये भी तो आसान सा क्वेश्चन है, क्यों पूछा आप लोगों ने। एंगल्स जो है किसी ट्रायंगल के, ये 3:4:5 रेशियो में। तो हम मान लिया कि एक एंगल इसको मान लिया हमने 3 थीटा, तो दूसरे वाला हो जाएगा 4 थीटा, तीसरे वाला हो जाएगा 5 थीटा। ठीक है, तभी रेशियो 3:4:5 आ गया, थीटा कॉमन रेशियो है। तो आपने लिखा 3 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 4 9 3 12, 12 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 1 12 15 डिग्री। अब थीटा 15 डिग्री हो गया, तो स्मॉलेस्ट एंगल इसको किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए। और जो बड़े वाला एंगल है वो 5 थीटा होगा, वो 75 डिग्री है। उसको रेडियन में चेंज करना है, तो 75 π/180। अब इसको किससे डिवाइड कर दें हम, 5 से, तो 15, 5 से ये होगा 36, 3 से 5 12, सो इट इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपका हो गया 8th क्वेश्चन। अब एक 9th क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी आप लोगों को। देखो 9th क्वेश्चन रीजनिंग में आपको पढ़ाया गया, वो मेथड क्या है मुझे नहीं पता, और कैसे वो ट्रिक होती है। मैं तो मैथमेटिकल मेथड आपको बताऊंगा कि घड़ी में कोई भी टाइम हो रहा हो। कल किसी बच्चे ने भेजा था कि सर 3:30 हो रहा है तो 90 डिग्री होना चाहिए, ये क्या लिख रहे हो आप। देखिए जब 3 बज रहा होगा, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है। तो जब 3:40 होता है तो मेरी समझ से 3 और 4 के बिटवीन ये निडल होती है, और बड़ी वाली जो है वो एग्जैक्टली 6 पे होगी। तो ये 3 पे होती तो शायद 90 आप बोल सकते थे, तो 3 पे तो है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम ऐसे यूज करते हैं, हम चाहे तो शॉर्टकट बना सकते हैं इसका, आपको दिखेगा कि अपने आप एक स्टेप में निकाल सकते हो। मैंने बोला कि जो आवर हैंड है वो 12 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। तो 1 आवर में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 1 आवर में वो एंगल बनाएगी कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री का। 360 डिवाइडेड बाई 12। अब 3:30 PM मतलब आवर हैंड ने कितना चला है, 3 घंटे और 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, और इसका मतलब वो चल चुका है कितना, 7/2 आवर्स। तो 7/2 आवर्स में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 30 इंटू 7/2, ये 15, ये आ गया 105 डिग्री। अब आप बोलो कि 60 मिनट्स, मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो बनाता है 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 6 डिग्री का। और यहाँ पे चला कितना है वो, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स चला है, तो वो एंगल जो बनाएगा वो 6 इंटू 30, दैट इज 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखिए ऐसे सोचिए इस चीज को कि दोनों नीडल जो है वो 12 पे थी, मिनट हैंड जो है वो मूव करके यहाँ आ गया। सपोज करो ये कोई एंगल अल्फा है, और आवर हैंड जो है वो मूव करके यहाँ आया, ये बीटा है।
तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस होगा और वो पॉजिटिव लेना है, इसलिए मॉड साइन लगा दो। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, एंगल की अगर बात करें तो क्या होगा, 180 माइनस 105 एंड दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम तो बता दो। है प्रॉब्लम? जितेंद्र? और तो कोई प्रॉब्लम भेजी नहीं आप लोगों ने। अब मैं आ जाता हूँ, किसकी प्रॉब्लम थी अब? तरुण की। तरुण आइए। तरुण ने बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा है, बहुत बढ़िया लगा ये क्वेश्चन मुझे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सब लोग पहले क्वेश्चन लिख लो आप लोग। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, कंसीडर ए स्क्वायर of side 4 centimeter. Now, if the boundary wall runs at a distance of 1 centimeter from the sides of the square, how much area is included within the boundary wall? ये कितना एरिया जो है वो बाउंड करेगा? सारे लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, एक आध दो बातें मैं पूछ लेता हूँ, अगर किसी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो। बस आप लोग 1 मिनट होल्ड करें, क्वेश्चन देखें, मैं तुरंत आया अभी। हाँ, 2 लोग कुछ कहना चाहते हैं? वेट करो बेटा, कौन कौन है?
नंदन कुछ कहना चाहते हैं, बोलो नंदन। सर 9 आएगा, हाँ 9 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 9। 4 ऑप्शन है आपके पास, 12 + 2 पाई, 14 + 2 पाई, 16 + पाई, 32 + पाई। आपका क्या आया? मेरा तो सर अजीब से ही आ गया फिर तो, अजीब पाई सा में तो है, आया नहीं ठीक है। मेरा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझोगे अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा लगा ये। और दूसरा कौन बताना चाहता था कुछ? सेकंड कौन था नंदन के अलावा? कि देखिए इसमें छोटी सी बात एक सीखनी है। यहाँ कोई ड्रॉ करने वाला है फिगर, रेक्टेंगल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। वैसे स्क्वायर से स्क्वायर को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, मूव करेगा, हाँ कर लेगा, इधर ले लेते हैं। अब देखिए एक स्क्वायर और बनाता हूँ मैं, भाई क्लियर कट आपको दिखे ही ये हो क्या रहा है। ऐसा कुछ मैं बना लेता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ से आपकी समझ में आएगा क्या है। उसने बोला है कि नाउ इफ अ बाउंड्री वॉल runs at a distance of 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड्स, साइड से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये चलता जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट सिचुएटेड है, कलर चेंज कर लेता हूँ, तो उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस वाले तक भी पहुंचेगा तो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ से इधर भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, इधर से इधर भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन अब वो बाउंड्री वॉल इस पाथ पे नहीं चल सकती, क्योंकि अब यहाँ से इसका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। बोलो वो फिर करेगा क्या? तो वो यहाँ से यहाँ तक एक सर्कुलर पाथ लेगा, एक सर्कल पे चलेगा, जिस सर्कल का सेंटर ये है और डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट से आप कहीं भी आप जाओगे या इस साइड से कहीं भी जाओगे, वो डिस्टेंस क्या रहेगा? यही रहेगा। तो यहाँ से भी बाउंड्री वाल आपको क्या करनी पड़ेगी? सर्कुलर। यहाँ से भी बाउंड्री वाल क्या करनी पड़ेगी आपको? सर्कुलर। यहाँ से भी बाउंड्री वाल क्या करनी पड़ेगी आपको? सर्कुलर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। बात समझ में आई? क्वेश्चन था तरुण का, तो पहले तरुण से ही पूछ लें। तरुण, अब बात समझ में आई? यस सर। हाँ यस सर। अच्छा ठीक है, तो म्यूट कर दें। चलिए म्यूट कर दिया। अब आ जाइए, देखते हैं हमें कौन सा एरिया निकालना है। तो ये था 4 सेंटीमीटर का, हमें एरिया जो निकालना है वो एरिया निकालना है ये वाला, ये पूरा इन दोनों के बीच का ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये सर्कुलर जो सेक्टर में एरिया है वो, ये रेक्टेंगुलर जो एरिया है वो पूरा, ये सेक्टर में है ये वाला एरिया, ये सेक्टर में है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। और आपको पता है ये चारों सेक्टर का एरिया सेम होगा, और ये 90 डिग्री है, तो पूरा एक सर्कल ही बन गया। मान लें इसको, इस सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 1 मान लेता हूँ सीधा। क्यों? ये एंगल 90 था, तो ये 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर, एक फुल सर्कल ही आ गया। अच्छा, इस रेक्टेंगुलर वाले पोर्शन का एरिया 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 इंटू 1, मतलब 4 4 4 4, तो ये 16 हो गया। 4 इंटू 4 तो ये आ गया 16 + 5, ये आपका आंसर हो गया, ये एरिया होगा। क्लियर सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, अगर सबको क्लियर है तो इंप्रेशन दीजिए। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया ये। प्रशांत कुछ बोलना चाहते हो बेटा? प्रशांत आपकी आवाज नहीं आ रही। नो सर। ओके नो सर। ठीक है, समझ में आ गया सबके? यस तो सर। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन है जो भेजे थे तरुण ने। एक था ऐसा ही ट्रायंगल है, उस बारी उसने उसका पूछ लिया कितना पाथ ट्रेवल करेगा, जैसे वो है। अब क्वेश्चन जो है मैं पूरा लिखता नहीं हूँ, एक रफ डेटा जो है इस पर लिख देता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन उसने पूछा क्या था। उसने बोला है इस बारी की एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल होता है इसमें कि नहीं होता? सर्कल होता है, रेक्टेंगल है, नहीं ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल 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 नहीं 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 ट्रायंगल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे बना लेते हैं। पहले केस में उसने बोला कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमने बना लिया। इसकी साइड्स की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, साइड्स की लेंथ
3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर. Now a man runs around the triangle in such a way he is always at a distance of 1 centimeter from the sides of the triangle. वो ऐसे मूव कर रहा है कि हमेशा उसका डिस्टेंस जो है इस ट्रायंगल से 1 सेंटीमीटर रहता है. तो मैं ऐसे बनाया, कुछ ऐसे बना लिया अभी तक, फिर मैंने ऐसे बना लिया कुछ, ये. तो वो कितना ट्रेवल करेगा? यहाँ से देखो बच्चे क्या है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और ये ऐसे जा रहा है, ये जाएगा इधर, ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे तो उसको सर्कुलर पाथ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी लाइन के ऊपर गया तो उसका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा. अब ये देखो, ये 1 सर्कुलर पाथ है, वो कहीं भी रहेगा तो ट्रायंगल से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही रहेगा. सिमिलरली यहाँ पे जो होगा वो भी एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा ऐसा, यहाँ पे भी होगा वो सर्कुलर पाथ बन जाएगा. आरी बात समझ में? अब कितना ट्रेवल करेगा? तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल जो होगा वो हमारा क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो आप. ये 3 है और ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया उसने? 3. इधर कितना ट्रेवल किया? 3. इधर कितना ट्रेवल किया? 3. तो 3 यूनिट हो गए. और इस सेक्टर पे उसने कितना ट्रेवल किया? तो यहाँ पे आर्क ऑफ द लेंथ की कहानी है. तो आप बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ये ऐसे ही जाएगा स्ट्रेट. ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा. तो ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल ये 60 है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 60 है. रेडियस इस आर्क की 1 है, तो आप ये लेंथ निकाल सकते हो, उसका ट्रिपल कर दो और प्लस ये 9 कर दो, तो आपका एरिया आ जाएगा, तो सॉरी पाथ आ जाएगा कि कितना ट्रेवल उसने किया. समझ में आ गया? ऐसे ये क्वेश्चन और उसका दिया कि भाई इस बारी जो है जिस पे ट्रेवल कर रहा है वो ट्रायंगल अजीब सा है. उस ट्रायंगल में कहानी क्या है कि तीनों साइड अलग अलग है. वो 3, 6 एंड 8 है. वो 3, 6 एंड 8 है. तो बोले उसमें कोई दिक्कत नहीं. एक ऐसे बना लिया, एक इधर हो गया, एक ऐसे बना लिया. ये आपका है 3, ये है 6 मान लेते हैं या 8 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, कहीं मान लो. ये 6 मान लो, ये 8 मान लो, कुछ भी. तो ऐसे ही चलता रहेगा वो. अब इस केस में समस्या एक रहेगी कि भाई अब ये इस वाले पाथ पे नहीं चलेगा. यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा. इक्विलेटरल में तो था, उधर से निकल गया वो, जाके उधर 90 हो गया उसके ऊपर. तो यहाँ पे जो है ये जो एंगल होगा वो θ1 है. तो ये वाला एंगल कितना होगा? क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे कुछ आर्क होगा, ठीक, इस वाली लाइट में. तो ये θ1 इधर 90 होगा, इधर 90 होगा, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 रिफ्लेक्स एंगल, 180 माइनस θ1. ये वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा, तो हम वैसे सम करेंगे. तो 180 माइनस θ1 इधर वाले आर्क के लिए, 180 माइनस θ2 इधर वाले आर्क के लिए, 180 माइनस θ3. फिर आर्क की लेंथ निकाल के मैंने कितना ट्रेवल किया वो आप निकाल सकते हो. ठीक है जी. तो चलिए वापस आ जाते हैं फिर से हम कुछ और क्वेश्चंस पे. इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं होता कुछ ऐसा, लेकिन अभी जो बेसिक्स हैं उसमें 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे हम. लिखिए जरा एक क्वेश्चन कि इफ इन 2 सर्कल्स arcs of same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. Try कीजिए जरा. Find the ratio of their radii. तब तक मैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन खोल देता हूँ. जितेंद्र, हाँ बिल्कुल बेटा, 1 मिनट. जितेंद्र है, नंदन है. बताओ जितेंद्र क्या करेंगे? 5 से सुपर आएगा. नहीं किया क्या? कीर्ति ने भी कर लिया, तरुण ने भी कर लिया. किया क्या आपने? मुझे मेथड से मतलब है. क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि भाई आप ना कर पाओ. मुझे सिर्फ मेथड से मतलब है.
मुझे सिर्फ मेथड से मतलब है। नंदन, सर दोनों की आर्क ऑफ लेंथ दोनों को डिवाइड कर दो, फिर थीटा की वैल्यू लिख दो, बस हो गया। मतलब लेंथ ऑफ द आर्क निकाला आपने ना दोनों का? यस सर। ठीक ठीक है। अब देखिए मैं ऐसे सोचता हूँ, क्या मेरा ये सोचना ठीक है या नहीं है? 5 लोगों ने और निकाला, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। रिया ने निकाल दिया, सौरभ है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो जरा, क्या ऐसे सोचा आपने क्या? ये सर्कल ले लिया हमने, ये सर्कल है। इस सर्कल में हमने एक छोटा सा काम किया कि हमने बोला 4 लोग और आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जो है उसने बोला 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं, 2 अलग अलग। इफ 2 circles, good, 2 circles arcs of same length sustain angles 60 and 75 at the center, find the ratio of their radii। रेडियस के बीच में आपको निकालना है। तो 2 अलग अलग लेंथ के सर्कल्स हैं और उनके इसकी लेंथ जो है वो सेम है। इसको हमने S1 मान लिया, तो यहाँ से ये लेंथ जो है वो क्या है, दैट इज S2 है। ये S1 है और ये S2 है। एक हमारा 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो दूसरा हमारा कितना बना रहा है, 75 डिग्री। अब उनके रेडियस के बीच का इसका R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया, तो वही आपने निकाला। S इज इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है। कब होता है? तो R1 हमने ले लिया और दूसरे वाले को हमने S इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ तो सेम है, ठीक है ना, लेंथ तो सेम है, सेम लेंथ ऑफ द आर्क, तो S तो दोनों का सेम है। यहाँ θ1, यहाँ θ2, हो गया हमारे पास R2। तो θ1 इंटू R1 इज इक्वल टू θ2 इंटू R2। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दैट इज θ2 अपॉन θ1। अब अगर रेडियन में है भी या नहीं भी है तो हमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि 75 अपॉन 60 होगा, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 उसकी जरूरत है नहीं, तो ये 5/4 रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़े, फिर से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो 10th की कहानी आपकी थी, जो 10th में आप लोगों ने किया है, जो 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्या था कि हमारे पास, हम किसी ट्रायंगल की बात करते हैं, ये देखिए, तो एक दो चीजें, क्योंकि ये पूरा ट्रिगो ट्रायंगल पे ही बेस्ड है, तो A, B और C हमने लिखा। A के अपोजिट जो साइड होती है उसको A लिखते हैं, B के अपोजिट जो साइड होगी उसको B लिखेंगे, और C के अपोजिट जो साइड होगी उसको क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। अब एक छोटी सी बात कि एंगल A is greater than angle B, then A और B के बीच में क्या रिलेशन होगा, A B से बड़ा होगा, A B से छोटा होगा। A B से बड़ा होगा या A B से छोटा होगा? सौरभ बताओ। सर जिसका एंगल बड़ा होगा उसकी साइड बड़ी होगी। जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। बड़ी होगी। जो एंगल पक्का? छोटा होगा उसकी जो साइड होगी उसके साथ। तो A बड़ा है तो A के अपोजिट जो साइड होगी वो साइड बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल Yes. सही, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये भी आपने किया हुआ है कि A प्लस B इज ग्रेटर देन C, किया है, हाँ या ना? ठीक है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये भी आपने किया है, B प्लस C इज ग्रेटर देन A, एंड ये भी आपने किया हुआ है, C प्लस A इज ग्रेटर देन B, कोई दिक्कत नहीं। अब ABC साइड्स की लेंथ है, तो किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AC प्लस BC इट शुड बी ग्रेटर देन C स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन को A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन A स्क्वायर, और इसको हमने B से मल्टीप्लाई कर दिया, तो BC प्लस AB इज ग्रेटर देन B स्क्वायर। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, 3 बड़े लोगों का सम 3 उससे छोटे लोगों के सम के से ग्रेटर होगा, तो आपने अगर ऐड किया तो क्या आ गया, ये ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस AC इज ऑलवेज ग्रेटर देन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखना आप लोग, इसको बहुत यूज करेंगे। ठीक है। और एक और इनइक्वालिटी आपने पढ़ी थी कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, तो हमें नहीं पता है कौन बड़ा होगा, तो मॉड साइन प्रिकॉशनरी लगा देते थे कि a माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, b माइनस सी इज ऑलवेज लेस देन द a, और c माइनस a इज ऑलवेज लेस देन द b। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि इन तीनों को ऐड करें क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड ऑफ a माइनस b प्लस मॉड ऑफ b माइनस c प्लस मॉड ऑफ c माइनस a, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है। तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, इसको नोट करोगे आप अपने नोटबुक में। इसकी क्या एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन आपको आगे मिलेगी। ये दो बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस क्या होता है। तो परपेंडिकुलर के लिए आपने बोला कि सर एंगल डिसाइड करो कि किसका परपेंडिकुलर आपको चाहिए। तो मैंने बोला कि ये एंगल थीटा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और इसको हमने क्या बोला, हाइपोटेनस बोले। तो इन तीन क्वांटिटीज के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन था, 6 रिलेशन हो सकते हैं, पी बाई बी और डी बाई पी, पी बाई एच, बी बाई एच, ये हमारे पास पी बाई बी, बी बाई पी, ये तीन रेशियो होते हैं। मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, एक मिनट, थोड़ी डिस्टर्बेंस है कुछ। पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई पी, एच बाई पी, एच बाई पी और बी बाई पी, ये रिलेशन थे हमारे। तो हमने इसको लिखा क्या, साइन थीटा, इसको हमने लिख दिया कॉस थीटा, इसको हमने लिख दिया टैन थीटा, इसको हमने लिख दिया कोसेक थीटा, इसको हमने लिख दिया सेक थीटा, और इसको हमने लिख दिया कॉट थीटा। ये हमारे पास रिलेशन थे। तो आप लीजिएगा, जो बेसिक रिलेशन होते हैं यही दो होते हैं, बाकी ये सारे रिलेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डिराइव्ड रिलेशन होते हैं, ये हमने डिराइव किया है। अब एक छोटी सी बात कि आपने बोला कि साइन थीटा, साइन 90 1 होता है, बाकी केस में तो आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी, तो साइन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 से छोटी ही आएगी। लेकिन साइन 90 जब हमने 1 कर दिया तो 1 का क्या मतलब है, ये 1 कैसे हो सकता है, 1 हो जाएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम हो गए। जरा मुझे इसका रीजन चाहिए कि भाई साइन 90 1 कैसे, और 1 है तो उस केस में हमारे ट्रायंगल का क्या हाल है वो बताने का है। उस ट्रायंगल का क्या होगा अगर साइन थीटा हमारा 1 हो जाए तो। साइन 90 हमारा अगर 1 हो जाए तो उस केस में ट्रायंगल होगा कि नहीं। साइन 90 को हम 1 कैसे लिख सकते हैं, नंदन बताओ। सर जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल बचेगा क्या, ये देखना ध्यान से। ट्रायंगल तो बचेगा नहीं ना, हाँ ये तो इसके ऊपर ही आ जाएगा पूरा, तो भाई ट्रायंगल रहा ही नहीं तो स्ट्रेट फिर लाइन। काय का रिलेशन। ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है, ये जो है अप्रोचिंग वैल्यू, हमने एक्सट्रीम लिया इस केस में। अप्रोचिंग है, एक्चुअली 1 नहीं होती, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इसको लेके चलते हैं। जैसे पाई की वैल्यू आप 3.14 लेके चलते हो, वैसे ही साइन 90 की वैल्यू एक्चुअली 1 होती नहीं, ये अप्रोचिंग होती है। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा ट्रायंगल होगा, आप ये सोच के चलो ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये इसके पास आ गया, इसके पास आ गया, इसके पास आ गया, इसका मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इतना छोटा सा, बहुत छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, बिल्कुल लाइन की तरह, इसलिए हम साइन 90 को 1 बोल देते हैं।
तो ये सारे रिलेशन तो आपको पता ही है, 10th में आपने किया होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है ये। और जो आइडेंटिटीज की हैं वो भी आइडेंटिटीज आपको पता है। पहली आइडेंटिटी क्या थी आपके पास? पहली जो आइडेंटिटी आपने वहाँ पे पढ़ी वो आपकी यही थी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हमने इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको आपने क्या बोल दिया, साइन स्क्वायर थीटा। इसको आपने क्या बोल दिया, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी थी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो आपने क्या की थी, वो आइडेंटिटी आपने की थी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसमें बस ये याद रखना है कि देखो ये थीटा ये यूनिवर्सल तो नहीं होता, आइडेंटिटी है, लेकिन थीटा की वैल्यू कभी 90 होगी तो देखो sec 90 इन्फिनिटी, tan 90 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कभी 1 के इक्वल होता नहीं है, तो इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है। हम क्वाड्रेंट से आगे चलेंगे तो सीखेंगे, अभी तक तो आपके पास यही है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी आपने सीखी थी कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इन दोनों का कैसे यूज होता है, देखो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इंटीग्रेशन आपको पढ़ाई गई होगी फिजिक्स के लिए, थोड़ा बहुत बेसिक मैथ पढ़ा है आप लोगों ने, कोई बता सकता है मुझे थोड़ा बहुत? जितेंद्र, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा है सर। सुना है आपने? यस सर। क्या होता है इंटीग्रेशन? एरिया वगैरह निकालने के लिए फाइंड आउट करते हो, चलो कोई बात नहीं, एरिया वगैरह निकालने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए जेई में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, आपके एनटीएससी में भी पढ़ाते होंगे जब एनटीएससी की आप तैयारी करते होंगे कि लेट सेकंड थीटा माइनस tan थीटा दैट इज इक्वल टू k हो, देन फाइंड सेकंड थीटा प्लस tan थीटा 1/k। बिल्कुल सही, 1/k। तो ये बड़े काम की चीज है। अब देखिए यहाँ से क्या है, आपको ये बात समझ में आएगी कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए इस वाली आइडेंटिटी को दोनों सेम ही तरीके से डील होंगी, sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1 है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा को आप 1 sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हो, sec थीटा प्लस tan थीटा को 1 secant थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हो। एक छोटा सा इंटीग्रेशन ये आ जाता है आपका, उसमें भी आपसे ये पूछा गया कि भाई इसको आप निकालो, आप इसको साइन कॉस में चेंज करते रहोगे, इतना बड़ा होगा, और गलती से आपने इसको सिर्फ लिख दिया कि 1 secant थीटा माइनस tan थीटा, इसको आप लिख सकते हो secant थीटा प्लस tan थीटा d थीटा। ठीक है। अब secant थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको पता होता है, tan थीटा का भी डायरेक्ट पता होता है, वो आगे आप सीख लेंगे। तो इन दोनों का आपने डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दिया और आपका काम हो गया। बहुत छोटी छोटी जगहों पे ये चीज चेक करने की कोशिश करती है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपको पता है कि नहीं। तो अब आपका काम क्या है, ये सिर्फ इस फॉर्मूले के रिवीजन के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली जो है आपके साथ यूज हो जाए। एक असाइनमेंट अभी मैं भेज रहा हूँ, कर लीजिएगा। ये सिर्फ 10th की प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन ये 10th की प्रैक्टिस नहीं होती, बेसिकली ट्रिगो की प्रैक्टिस होती है। इन 3 फॉर्मूले पे बेस जैसे आपने वहां पे प्रूविंग की, वैसे ही कुछ प्रूविंग आपको यहाँ पे मिलेगी, उस प्रूविंग को करो और फिर कल हम मिलते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। जो 11th का हमारा सिस्टम है उसमें हमें एक क्वाड्रेंट पे और चलना है। आपने 10th वाला तो सिंगल क्वाड्रेंट पे पढ़ा था, और यहाँ पे हमें इस क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट चारों की बात करनी है। तो पूरे 360 डिग्री के बाद ये फिर से रिपीट होता रहेगा, सर्कुलर फंक्शन होगा, तो 360 के बाद से बात का क्या होगा वो सब हम देखते रहेंगे। तो कल हम इसको स्टार्ट करेंगे। अभी मैं इन्हीं तीनों आइडेंटिटी पे बेस्ड आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा, उस असाइनमेंट की प्रैक्टिस करनी है, और कल फिर हम लोग मिलेंगे। अगर कल की क्लास कैंसिल होती है तो संडे आपकी क्लास होगी, वो डिपेंड करेगा, वो बात करनी होगी स्कूल से। तो कल मिलते हैं हम, और कल फिर से आपसे इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं असाइनमेंट अभी तुरंत भेजूंगा, आप उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो।